विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों का अध्ययन करेंगे जो एक ही परिवार के थे और सभी राजस्थान की भूमि से थे। आज हम केसरी सिंह बारहट, उनके भाई जोरावर सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का अध्ययन करेंगे। एक ही परिवार से तीनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर रखा था। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ आगे बढ़िए और निरंतर अध्ययन को गति दीजिए। सर्वप्रथम हम केसरी सिंह बारहट पर चर्चा करेंगे। केसरी सिंह बारहट का जीवन काल 1872 से 1941 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा पहला प्रश्न, ठाकुर केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? चार ऑप्शन हैं: 21 नवंबर 1872, 21 नवंबर 1873, 11 नवंबर 1872 और 11 नवंबर 1873। हमारा सही उत्तर है अ, 21 नवंबर 1872। इसका हम और विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। केसरी सिंह बारहट के ऊपर हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठाकुर केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ठिकाना देवपुरा खेड़ा में हुआ था। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ। तो केसरी सिंह बारहट का जन्म शाहपुरा रियासत के ठिकाना देवपुरा खेड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट था और माता का नाम बख्तावर कंवर था। उनकी माता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था। ठाकुर केसरी सिंह की माता उनको बचपन में छोड़कर चली गई और उनकी दादी ने ही उनका लालन पालन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ रियासत में काम करते हुए 1893 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को मेवाड़ आमंत्रित किया था? चार ऑप्शन: मास्टर अमीरचंद, ब श्यामजी कृष्ण वर्मा, स लाला हरदयाल और द रास बिहारी बोस। विद्यार्थियों, केसरी सिंह बारहट प्रारंभ से ही स्वतंत्रता सेनानी के विचारधारा के थे। उन्होंने भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को मेवाड़ में आमंत्रित किया था और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंबे समय तक मेवाड़ की भूमि पर रहे और मेवाड़ में क्रांतिकारी विचारधारा के बीज बोए। इस पर हम और अधिक अध्ययन करते हैं। मेवाड़ के महाराणा के विश्वस्त बनकर केसरी सिंह बारहट ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1893 ईस्वी में मेवाड़ आमंत्रित किया। यह कदम अंग्रेजों का सहन नहीं हुआ और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विलियम कर्जन वाइली के कहने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, केसरी सिंह बारहट ने कोटा राज्य में किस पद पर कार्य किया? जब मेवाड़ से निकाल दिए गए, मेवाड़ की नौकरी से निकाल दिए गए, तो केसरी सिंह बारहट कोटा गए और कोटा राज्य में उन्होंने जिस पद पर कार्य किया, यहाँ पर चार दे रखे हैं: अ सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी, ब पुस्तकालय अध्यक्ष, स पुरातत्ववेत्ता और द इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी। केसरी सिंह बारहट ने कोटा राज्य में सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी पद पर कार्य किया। इस पर हम और अधिक अध्ययन करते हैं। 1900 ईस्वी में कोटा महाराव के आग्रह पर केसरी सिंह बारहट कोटा आ गए। तो यहाँ पर हमें एक नई जानकारी मिल रही है कि केसरी सिंह बारहट कोटा जब गए तो कोटा महाराव के आग्रह पर गए थे और 1902 से 1907 ईस्वी तक कोटा राज्य में सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी पद पर कार्य किया। प्रश्न नंबर 4, चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे किसने लिखे? चार ऑप्शन: अ प्रताप सिंह बारहट, ब जोरावर सिंह बारहट, स केसरी सिंह बारहट और द इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है स केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठे लिखे थे। सोरठे दोहा लिखने का ही एक तरीका है जो राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित रहा है। केसरी सिंह बारहट से संबंधित हम और अधिक जानकारी लेते हैं। केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान के क्षत्रियों और अन्य लोगों को
ब्रितानी गुलामी के विरुद्ध एकजुट करने, शिक्षित करने एवं उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया। सन 1903 ईस्वी में, यह सन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सन 1903 ईस्वी में उदयपुर मेवाड़ रियासत के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में बुलाया गया। जब महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी तो केसरी सिंह ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सौठे चेतावनी चुंकिया भेजे, जो उन्हें रेल मार्ग से जाते समय मिले। इन्हें पढ़कर महाराणा का मंतव्य बदल गया और दिल्ली पहुंचकर भी वे दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। विद्यार्थियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केसरी सिंह द्वारा लिखित 13 सौठों को जब महाराणा फतेह सिंह जी ने पढ़ा तो उनके आत्मा ने उनको धिक्कारा और वह दिल्ली पहुंचकर भी कर्जन के सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए। अगला प्रश्न नंबर 5, केसरी सिंह बारहट का संबंध किन क्रांतिकारियों से था? 4 ऑप्शन, रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अर्जुन लाल सेठी और उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। केसरी सिंह बारहट एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों से संबंध था। केसरी सिंह बारहट ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का विविध प्रकार से समर्थन किया और उन्हें हथियार उपलब्ध कराए। ठाकुर केसरी सिंह बारहट का देश के शीर्ष क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस, मास्टर अमीरचंद्र, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा आदि के साथ घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न, ठाकुर केसरी सिंह बारहट को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाकर कहाँ बंदी रखा गया? 4 ऑप्शन, वेलूर मद्रास जेल, दिल्ली जेल, बरेली जेल में, बिहार प्रांत की हजारीबाग सेंट्रल जेल में। सही उत्तर है द बिहार प्रांत की हजारीबाग सेंट्रल जेल में। हम इस पर और अधिक अध्ययन करते हैं। शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से 2 मार्च 1914 ईस्वी को केसरी सिंह बारहट को गिरफ्तार कर लिया गया और प्यारेलाल नामक एक साधु की हत्या और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई और बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार केसरी सिंह बारहट के ऊपर अभियोग चलाया गया और उन्हें 20 वर्ष की सजा दी गई। प्रश्न नंबर 7, केसरी सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? 4 ऑप्शन, 14 अगस्त 1941 ईस्वी, 15 अगस्त 1941 ईस्वी, 14 अगस्त 1942 ईस्वी और 15 अगस्त 1942 ईस्वी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ 14 अगस्त 1941 ईस्वी। हम इस पर और विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक रोचक तथ्य है कि केसरी सिंह बारहट अपने अंतिम समय में कोटा आ गए थे। जब वे ज्वर से पीड़ित थे तब कोटा राज्य के पीएमओ डॉक्टर विद्याशंकर की देखरेख में उनका इलाज हो रहा था। डॉक्टर अब्दुल वहीद उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। 9 अगस्त को कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर के देहावसान का समाचार जब डॉक्टर अब्दुल वहीद ने उन्हें दिया। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर से तात्पर्य उस महान विभूति से है जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है। तो उन्होंने सहज ही कहा कि अब कवि दरबार ऊपर ही लगेगा और 5 दिन बाद 14 अगस्त 1941 को उनका देहावसान हो गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार एक महान स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान की इस भूमि से सदा के लिए चला गया, लेकिन आज भी उसके महान कार्य को हम याद करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने की? 4 ऑप्शन, केसरी सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह खरवा, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारहट और राव गोपाल सिंह खरवा दोनों ने मिलकर की थी और यह सभा
क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अ प्रताप चरित, ब राज सिंह चरित, स दुर्गादास चरित और द उपयुक्त सभी। सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। केसरी सिंह बारहट न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि वह एक लेखक और साहित्यकार भी थे। उनके द्वारा बहुत सी कृतियाँ लिखी गई है जिनमें महत्वपूर्ण है प्रताप चरित, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। वीर सावरकर द्वारा मराठी में रचित मेजिनी की जीवनी का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और मेवाड़ के कवि राजा श्यामल दास की जीवनी लिखी। इस प्रकार केसरी सिंह बारहट एक प्रबुद्ध साहित्यकार भी थे। प्रश्न नंबर 10, केसरी सिंह बारहट द्वारा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर भारतीय छात्रों को कहाँ भेजना प्रस्तावित किया? 4 ऑप्शन है, जापान, रूस, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ जापान। केसरी सिंह बारहट ने भारतीय छात्रों को इंग्लैंड की अपेक्षा जापान भेजने का प्रस्ताव किया था। हम इस पर विस्तृत अध्ययन करते हैं। केसरी सिंह बारहट हिंदी भाषा के पक्षधर थे। उन्होंने क्षत्रिय जागीरदारों को परामर्श दिया कि वे मेयो कॉलेज के स्थान पर स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेयो कॉलेज अजमेर में है और रियासती काल में राजाओं व जागीरदारों के बच्चे इसी मेयो कॉलेज में अध्ययन के लिए जाते थे। 1904 ईस्वी में उन्होंने क्षत्रिय कॉलेज की रूपरेखा बनाई किंतु उन्हें समर्थन नहीं मिला। 1908 ईस्वी में उन्होंने एक योजना द्वारा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर जापान पर छात्रों को भेजना का प्रस्ताव रखा। वह चाहते थे कि भारतीय छात्र इंग्लैंड में जाकर जापान जाए और वहाँ की कला से सीखकर भारत में विकास कार्य पर ध्यान दे। विद्यार्थियों, अब हम केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। प्रताप सिंह बारहट पर पहला प्रश्न, केसरी सिंह बारहट के पुत्र का नाम बताइए जिसने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी। प्रताप सिंह बारहट, ईश्वर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। प्रश्न नंबर 2, प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन, 24 मई 1893 ईस्वी, 24 मई 1894 ईस्वी, 17 जून 1893 ईस्वी और 17 जून 1894 ईस्वी। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ 24 मई सन 1893 ईस्वी प्रताप सिंह बारहट का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रताप सिंह बारहट भारत के किस गवर्नर जनरल पर बम फेंकने की घटना में सम्मिलित थे? 4 ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब लॉर्ड हार्डिंग्स। इस पर और अधिक हम अध्ययन करते हैं। 23 दिसंबर सन 1912 ईस्वी को दिल्ली में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना में प्रताप सिंह बारहट सम्मिलित थे। तो ये घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 और स्थान था दिल्ली। प्रश्न नंबर 4, प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर किस जेल में डाल दिया गया? 4 ऑप्शन, बरेली जेल, वेल्लूर जेल, हजारीबाग जेल और टाटगढ़ जेल। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ बरेली जेल। हम इस पर अधिक अध्ययन करते हैं। प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और 1916 ईस्वी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई और इन्हें बरेली जेल में डाला गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? 4 ऑप्शन, 24 मई 1918 ईस्वी, 24 मई 1919 ईस्वी, 24 जून 1918 ईस्वी और 24 जून 1919 ईस्वी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ 24 मई सन 1918 ईस्वी। इस पर हम और अधिक ध्यान देते हैं।
बरेली जेल में चार्ल्स क्लीवलैंड, ये नाम हमें याद रखना है, बरेली जेल में चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारहट को घोर यातनाएं दी और कहा, तुम्हारी माँ रोती है। तो प्रताप सिंह बारहट ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। जेल में ही अमानुषिक अत्याचारों की वजह से 24 मई 1918 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम जोरावर सिंह बारहट, जो कि प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे और केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई का नाम बताइए जो स्वाधीनता आंदोलन में अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर आगे बढ़े। 4 ऑप्शन, जोरावर सिंह बारहट, कृष्ण सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ, जोरावर सिंह बारहट। प्रश्न नंबर 7, जोरावर सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? 10 दिसंबर 1883 ईस्वी, 10 दिसंबर 1884 ईस्वी, 12 सितंबर 1883 ईस्वी और 12 सितंबर 1884 ईस्वी। सही उत्तर है स, 12 सितंबर 1883 ईस्वी। जोरावर सिंह का जन्म मेवाड़ राज्य में ही शाहपुरा में देवपुरा खेड़ा में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका? 4 ऑप्शन, जोरावर सिंह बारहट, रास बिहारी बोस, अर्जुन लाल सेठी और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ, जोरावर सिंह बारहट। इस पर हम और अधिक अध्ययन करते हैं। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को गवर्नर जनरल हार्डिंग्स का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था। भारी सुरक्षा के बीच हार्डिंग्स हाथी पर सवार था। चांदनी चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक भवन की छत पर भीड़ में जोरावर सिंह और प्रताप सिंह अपने अन्य साथियों के साथ थे। जैसे ही जुलूस सामने से गुजरा, जोरावर सिंह ने हार्डिंग्स पर बम फेंका, लेकिन निशाना चुकने से हार्डिंग बच गया। तो विद्यार्थियों, दिसंबर 1912 ईस्वी की इस घटना में जोरावर सिंह मुख्य सूत्रधार थे और इन्होंने ही हार्डिंग्स पर बम फेंका था। प्रश्न नंबर 9, जोरावर सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? अ, 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी, ब, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी, स, 20 मई 1939 ईस्वी और द, 20 मई 1940 ईस्वी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ, 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी। दिल्ली बम कांड के बाद जोरावर सिंह बारहट जीवन पर्यंत भटकते रहे। आरा हत्याकांड में भी उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी थे और उनका निधन 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कोटा राज्य में हुआ। अगला प्रश्न, जोरावर सिंह बारहट अपने जीवन के बाद के समय में किस नाम से जाने जाते थे? 4 ऑप्शन, राजस्थान केसरी, भूप सिंह, अमरदास बैरागी और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है स, अमरदास बैरागी। जोरावर सिंह बारहट भेष बदलकर अमरदास बैरागी के नाम से आज़ादी की मशाल जलाते रहे और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगल बीहड़ों में अपना जीवन उन्होंने बिताया। विद्यार्थियों, आज हमने एक परिवार के 3 सपूतों केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट पर अध्ययन किया है। पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।